तैयार क्या, हम तो 4 उपचुनाव हो, तो श्वेता सिंह का जो घमंड घमंड टूटना चाहिए उसका, उसको भी लगना चाहिए कि ये लोग बचरक का आप अन्याय कीजिएगा तो मतलब हम लोग हाथ में चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं विधायक मैडम, ये जान लीजिए। आपके ऊपर आज इतना बड़ा आरोप लगा है तो आप बहाना करके जा रहे हैं कि मेरा तबीयत खराब है और बाहर चले गए इलाज के माध्यम से। मतलब आज आपके ऊपर आँच आई तो आज आप पब्लिक को गुमराह करके भाग रहे हैं, कितना दिन भागिएगा, आज न कल सच्चाई। जवाहर नमस्कार, मैं इस वक्त राजधानी रांची में हूं और हमारे साथ जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय महामंत्री विराट महतो और जयराम महतो के करीबी माने जाते हैं। आइए कुछ जानते हैं क्या बोकारो में उपचुनाव होगा और क्यों होगा, सारे चीज का हम आज खुलासा करेंगे। क्या जयराम महतो से पंगा लेना श्वेता सिंह को महंगा पड़ा, सारी चीज की जानकारी आज हम विराट दा देंगे। विराट दा जोहार। जोहार, बहुत दिन बाद आपका चैनल में दर्शन हुआ है और आपसे बहुत दिन बाद मुलाकात हुआ। पहले तो आपको सबसे पहले शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं हम बधाई देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। ये बताइए कि कुछ दिन पहले आपने देखे होंगे कि जयराम महतो से तू में हुआ श्वेता सिंह का, उसके बाद कुछ दिन बाद ये पूरे आप लोग पोल एकदम उसका एक पोल खोल देना, ये उसका विधायकी जा भी सकती है और हो सके उसका उपचुनाव भी होगा, क्या कुछ कहेंगे इस बारे? देखिए पोल हम लोग ने, ये हम लोग को आप देखे होंगे एक चैनल है आपका नेशनल चैनल, उस चैनल के माध्यम से जानकारी हम लोग को मिला। हम लोग कोई अधिकारी नहीं या कोई पद में नहीं बैठे हैं जो उनका हम लोग पोल खोलने में लगे हुए, उनसे हम लोग कोई जाति दुश्मनी है नहीं, ना पार्टी की उससे जाति दुश्मनी है। हम लोग को भी कहीं से जानकारी हुआ कि उनका 3 वोटर कार्ड और 2 पैन कार्ड बना हुआ है, जिसमें उनका पति का नाम संग्राम सिंह है और किसी में उनका पैन कार्ड में पिता का नाम संग्राम सिंह है और किसी में श्वेता सिंह की जगह में किसी में श्वेता में डबल ए है और किसी में श्वेता में श्वेता में ए है। तो कहीं न कहीं वो खुद कहीं ना कहीं गलती किया और उनके साथ बहुत ऐसे लोग अधिकारी लोग जो मिला हुआ है, ताकि आपको पता होगा पैन कार्ड बनाने के लिए वोटर कार्ड की आवश्यकता होती है और बिना वोटर कार्ड का पैन कार्ड नहीं बनता है। तो कहीं न कहीं इसमें जो लोग पैन कार्ड या वोटर कार्ड में जो लोग उनका साथ दिए हैं, कहीं न कहीं उन लोग को भी कार्रवाई बनती है। और ये हम लोग जेएलकेएम पार्टी का नहीं है कि जेएलकेएम उनका अगर जयराम जी के प्रति उन्होंने विरोध जताया था तो ये नहीं कि मतलब उसे जाति दुश्मनी लेके उनका खुन्नस निकाल रहे हैं। ये एक रिपोर्ट के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिला है। ये हम लोग अपने तरफ से नहीं कि उनपे मतलब विधायक होके हम लोग उनपे आचरण लगा रहे हैं कि मतलब आज हो सके जयराम जी के प्रति वो लोग ने श्वेता सिंह एक घटना हुआ था बोकारो में उनके विधानसभा क्षेत्र में, तो उनको ये जानकारी नहीं था कि एक विधायक के नाते कहीं न कोई पार्टी के सुप्रीमो है, वो 81 के 81 विधानसभा में जा सकते हैं, आप उनको रोक नहीं सकते हैं। अब उनको ये चीज लगता है कि जयराम महतो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरे विधायकी का जाने का ही में है, ऐसा कुछ नहीं है। कहे कि आप सोच सकते हैं कि एक पैन कार्ड या वोटर का कोई भी आप फॉर्म कोई भरता है, छोटा सा भी कुछ मिस्टेक होता है तो फॉर्म रद्द हो जाता है, पर एक इंसान का 3 वोटर कार्ड समझ रहे हैं। एक झारखंड में बताइए, ये लोग झारखंड में भी वोट दे रहा है, बिहार में भी जाके वोट दे रहा है और बिहार तक यहाँ विधायक भी बन रहा है और 3 वोटर कार्ड बनाने के बाद उसका पति खुद संग्राम सिंह बोलते हैं कि हमको जानकारी नहीं, हमको चेक करना होगा। हो सके कोई हमको बदनाम करने के लिए, जेएलकेएम पार्टी के लोग हमको बदनाम करने के लिए इस तरह का साजिश रच रहा है। पर आप बताइए कि साजिश रचेगा तो कोई इस तरह का साजिश रचेगा क्या? ये सोचने वाली बात है। हम लोग किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, जबकि वो लोग खुद आरोप लगा रहे हैं। इन लोग को लगता है कि जेएलकेएम पार्टी का एक जयराम महतो एक सीट ला के वो लोग सोचता है कि बहुत बड़ा दबदबा बना रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के प्रति और लोग जयराम महतो और हम लोग हमारे पार्टी के जो केंद्र अध्यक्ष है डुमरी के विधायक जी, उनको लोग पसंद करते हैं। वो जो भी बात बोलते हैं झारखंड के हित के बारे में बोलते हैं। तो हम लोग किसी को फंसाने का साजिश नहीं कर रहे, लोग हम लोग के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। आप कुछ दिन पहले देखे वो घटना घटा था, रात में 12 बजे किसी का मर्डर हो जाता है, विधायक जी फोन करते हैं, ना डीसी उठाता है, ना एसपी उठाता है, ना वहाँ के बड़ा बाबू फोन उठाते हैं। एक विधायक को वहाँ जा रहे हैं, वो नक्सल क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र में, वो जंगल में रात में विधायक होके जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन नहीं पहुंच रहे। पुलिस प्रशासन एक विधायक फोन करे, विधायक का फोन लेता, आम जनता उनसे क्या पीछा कर सकता है? तो कहीं न कहीं श्वेता सिंह के साथ बहुत से लोग ऐसे लोग हैं जो मिले हुए हैं। वो कहाँ बिहार के रहने वाले हैं, जमुई के रहने वाले हैं। वो पैन कार्ड बनाते रामगढ़ से, चुनाव लड़ते हैं बोकारो से। मतलब हद मजाक बना के रखे भाई। पैन कार्ड बनेगा रामगढ़ से, चुनाव लड़िएगा
अब बोकारो से और वोट देने जाइएगा आप बिहार में, तो मतलब यहाँ का भोली भाली जनता को तो बेवकूफ़ी बना रहे हैं। तो हम लोग उनको क्या साजिश करेंगे, वो लोग हम लोग के ऊपर साजिश कर रहा है। आज देखिए उस दिन जो घटना घटा था रात में, भैया फोन किए कि ऐसे ऐसे घटना है ना, एसपी फोन उठा रहे हैं, डीएसपी फोन उठा रहे हैं, बड़ा बाबू फोन उठा रहा है, बड़ा बाबू भेजता है ड्राइवर को जाके देख के आओ तो जी मामला सच है कि झूठ है। उसका दूसरे दिन जब ग्रामीण थाना घेराव करता है तो उसमें 21 लोग का केस किया जाता है। ग्रामीणों को केस किया गया, 21 लोग को नामजद केस हुआ है और 100 लोग को अज्ञात लोग को केस किया गया है। और केवल उस पेपर में साफ लिखा हुआ कि जेल कैंप के लोग के द्वारा थाना में तोड़फोड़ किया गया है, जबकि ऐसा कोई मामला ही नहीं, ना थाना में तोड़फोड़ हुआ है, ना थाना में कोई सा विरोध हुआ है, ना कुछ थाना को कोई सा क्षति पहुंचा है। उसके बाद थाना के तरफ से 21 लोग को केस नामजद केस हुआ है और 100 लोग को अज्ञात केस किया गया है। तो कहीं ना कहीं जेल कैंप के लोग चाह रहे हैं कि मतलब किसी तरह से इसको डेमोलाइज किया जाए। आप हमेशा देखते हैं जेल कैंप के जो पार्टी के अधिकारी लोग हैं उसको किसी न किसी माध्यम से, उनका ऑडियो के माध्यम से या फोटो के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से लोगों को, जेल कैंप के लोग को, जेल कैंप के जो अधिकारी है उसको फंसाने का काम कर रहे हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि कल का लड़का इतना आगे जाए, उसके पार्टी के लोग इतना सक्रिय होकर काम करे राज्य में। क्योंकि अभी आप कहीं भी कोई घटना देखते होंगे, चाहे धनबाद का हो या बकपुर, झारखंड में कहीं भी देखते होंगे, कोई फैक्ट्री का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, कहीं भी मामला, चाहे रोड का मामला हो, सबसे पहले मुखर होकर जेल कैंप पार्टी के पास वहाँ के लोग या फिर जिनके समस्या होता है तो सबसे पहले जेल कैंप के पास है। क्योंकि सबको पता है कि जेल कैंप एक ऐसा पार्टी है जिससे आप लोग आशा और उम्मीद करते हैं। तो लोग हम लोग के पास आते हैं, कहीं तो हम लोग के पास आएंगे तो हम लोग उन लोग को आश्वासन नहीं, हम लोग वहाँ जाके समस्या का समाधान करते हैं। तो बोकारो विधायक मीडिया के सामने आके इसको अपने बात क्यों नहीं रख रहे हैं? क्या उसका डर है? क्या सही में उसके पास वोटर कार्ड, पैन कार्ड जो बनाया गया है वो सही में बनाया गया है, ओरिजिनल है? अरे देखिए ना, जिस दिन पेपर में छपा उसका उससे एक दिन पहले मैडम को भनक लगा होगा कि कल का दिन मेरे साथ अच्छा रहा है, मैडम जी बीमार होकर झारखंड में नहीं है, कहीं इलाज के बहाने बाहर गए हुए हैं। उनका पति से बयान लिया गया कि मैडम आपका पति, मतलब उनके पति के माध्यम से सूचना मीडिया रिपोर्टर लेने गए, उनका पति बोल रहे हैं कि मैडम को जानकारी नहीं है कि मैडम के पास 3 वोटर कार्ड है, 2 पैन कार्ड है। मतलब आप लोग यहाँ झारखंड में आके लूटिएगा और हम लोग को बरगलाइएगा और हम ही लोग को, आदमी को लोग को बोलिएगा कि हमको जानकारी नहीं है। मतलब मैडम के बिना वोटर कार्ड बन गया, मैडम के बिना आधार कार्ड बन गया, मैडम के बिना मतलब पैन कार्ड बन जाएगा। अरे जब चुनाव लड़ी तो जो पैन कार्ड दिया गया, उस चुनाव आयोग को भी वही पैन कार्ड दिया गया शायद। वही तो बोले, इसमें बहुत से लोग मिले हुए हैं। एक में उसका पति का नाम संग्राम सिंह है और उसके दूसरा में उनका पति का जगह, मतलब पिता के जगह संग्राम सिंह है। पति भी संग्राम सिंह है और पिता भी संग्राम सिंह। मतलब एक कहावत हम लोग पहले सुनते थे कि एक होता था कि मतलब ऐसे नॉर्मल सुनते थे कि मान चलिए गाँव घर में एक चाचा भतीजा में को मजाक चलता था, अरे तो हम बाप लाग गयो, बोलता है कि ए माय हमर दुख बाप होती कि कै बाप होती। तो हम लोग यही सुनते थे। ये पहला नया कैसे सब खुलासा हुआ है कि मतलब एक लेडीज का 2 हस्बैंड और मतलब एक बच्चा का 2 बाप। पहले तो सुनते थे कि चलो एक बच्चा का 2 माँ हो सकती थी, ये तो पहला नया कैसे कि साला एक बच्चा का 2 बाप कैसे हो गया भाई। समझ में नहीं आता है, कभी बाप पिता बन जा रहा है, पिता कभी पति बन जा रहा है। मतलब इस तरह से लोग यहाँ आके गुमराह कर रहे हैं। पता नहीं यहाँ के सरकार पे भी हम आरोप लगाएंगे कि मतलब बाहर से लोग आते हैं, यहाँ के लोग को राशन कार्ड बनाने में, पैन कार्ड बनाने में इतना दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हर बाहर का लोग का, एक लोग का 3 वोटर कार्ड, 3 पैन कार्ड बन जा रहा है इजिली, और यहाँ के लोग को कभी ये गड़बड़ी हो गया, वो गड़बड़ी के लोग को घुमा दे रहा है। मतलब अभी आप देखें, कल का ये आज का पेपर में हम ही देखे थे कि हेमंत सोरेन जी, आपको हम दिखा रहे हैं, हेमंत सोरेन जी देखिए गाड़ी ले रहे हैं, 2.41 करोड़ की गाड़ी ले रहे हैं। और आप यहाँ का कानून व्यवस्था की जो गाड़ी देखेंगे, पीसीआर का गाड़ी पूरा जर्जर पड़ा हुआ है। आप कभी भी देखें जो स्पोर्ट करता है नेता मंत्री गाड़ी, उसका गाड़ी देखिएगा पूरा एकदम डैमेज पड़ा हुआ है। और यहाँ का नेता मंत्री लोग एक से गाड़ी में घूम रहे हैं। मतलब यहाँ का सरकार रहे चाहे मंत्री रहे, वो लोग नहीं चाहता है कि यहाँ का कानून व्यवस्था अच्छा हो। वो लोग केवल और केवल चाहते हैं कि यहाँ का जो सरकार मंत्री का पेट कैसे भरे, वो लोग का जगह जमीन कैसे बढ़े। वो लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ का कानून व्यवस्था अच्छा हो। और कानून पर जब हम लोग सवाल उठाते हैं, हम लोग पार्टी की तरफ से, चाहे हम लोग का कोई भी अधिकारी हो, चाहे विधायक जी हो, या हम लोग पार्टी का कोई भी अगर
इस बात को आवाज उठाता है तो लोगों को लगता है कि ये लोग कहीं ना कहीं अपना रोटी सेकने के लिए इसे दबाव बना के प्रशासन के लोग टारगेट कर रहा है। आप ही बताइए ना कि यहाँ का कानून व्यवस्था को ये लोग अच्छा से ढंग से रखेगा तो आज के डेट में बता हमको, जब से हमको लगता है कि जेएमएम की सरकार और कांग्रेस की सरकार गठबंधन में बनी है और उस गठबंधन में जो भी सरकार है, हमको लगता है इससे पहले इतना कभी घटना नहीं घटा था। अभी तो आप देखेंगे कि आप अपना नजर से देखेंगे 2-3 महीना में हमको लगता है ओपन किसी को भी गोली मार दे रहा है। मतलब गोली तो कहीं ना कहीं सरेआम लेके घूम रहा है पब्लिक, आम बात हो गया है। मतलब कहीं ना कहीं सरकार पूरे ढील देके रखा हुआ है, चाहे प्रशासन को हो, यहाँ का जो अधिकारी हो या फिर भूमाफिया हो, चाहे ब्लॉक से हो, ब्लॉक का जो सीओ बीडीओ हो, पूरा खुला है। आप देखिएगा, आप इचागढ़ के हैं मनोज जी, आप देखोगे अभी आप देखिए कि आपका सिल्ली से अब डेली बालू निकल रहा है, इचागढ़ दोनों से 200-300 गाड़ी डेली निकल रहा है बिना चालान का। कोई चालान चेक करने वाला नहीं है। बालू उठता है 5,000 में, रांची पहुंचते पहुंचते 40,000 बालू का रेट हो जाता है, 40-45 बिना चालान को उठ रहा है। तो कहीं न कहीं सरकार का लापरवाही है। सरकार से मिली जुली लोग सरकार को पैसा पहुंचा रहे हैं, सबके पास माल पहुंच रहा है, तब तो इतना लोग खुले हैं। आप देखिएगा बालू गाड़ी के, हर बालू गाड़ी का आगे एक 4 व्हीलर रहता है, वो गाड़ी आपको ले जाता, एस्कॉर्ट करके ले जाता है। जैसे कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और ऐसे एस्कॉर्ट कर ले जाता है, उस तरह से देखिएगा कि बालू गाड़ी को एस्कॉर्ट करके ले जाता है। थाना को पैसा मिलता है, एसपी को पैसा मिल रहा है, लोकल विधायक को पैसा मिल रहा है, पूर्व विधायक को पैसा मिल रहा है, पैसा सब उठा रहा है। वहाँ किसी को कोई आपत्ति नहीं, सरकार के पास पैसा पहुंच रहा है। तो सरकार को क्या मतलब है, कहा किसका मर्डर हो रहा है चाहे क्या हो रहा है। आप कभी देखिएगा कि बड़ा गाड़ी के सामने रात में, आप सिल्ली रोड में हम लोग कभी गुजरिएगा, देखिएगा अगर ओवरटेक करने की कोशिश कीजिए तो ओवरटेक नहीं कर सकते। वो लोग ऐसा लगता है कि जान के पीछे पड़ा के दबा देगा। तो कहीं न कहीं देखिए सरकार का लापरवाही। तब तो आज देखिए श्वेता सिंह जो बोकारो के जो विधायक है, कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं कि एक इंसान का 3 वोटर कार्ड, ये सरकार से बहुत बड़ी, मतलब क्या बोले, भूल भी नहीं बोल सकते इसको, बोल सकते कि सरकार का मिली होगा था इसमें। सरकार का मिली पूरा संरक्षण है, बाहर के लोगों को बसाने में सबसे बड़ा हाथ सरकार का है। अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे, एक वीडियो वायरल हुआ था कि आप देखिए जो झारसुगुड़ा है, वहाँ जो अबरक निकलता है, वहाँ का अधिकतर वो आसपास के लोग का देखिए, किसी का मतलब बहुत से लोग ऐसे महिला लोग जो माँ नहीं बन पाती, और बहुत तो वहाँ का शरीर में देखिए कुछ ना कुछ बीमारी से लोग क्षतिग्रस्त है, उसमें सरकार का ध्यान नहीं है। कोयला इलीगल बिक रहा है, उसमें सरकार का ध्यान नहीं है। बालू इलीगल बिक रहा, सरकार का ध्यान नहीं है। चालान जब मन तब चालान कट जा रहा, सरकार का कोई ध्यान है नहीं। अरे यही कोई छोटा मोटा आदमी कुछ रहे, कुछ काम करे। अब बूटी मोड़ में सुबह में खड़ा रहिए, चाहे विकास रिंग रोड में खड़ा रहिए, चाहे ब्लॉक चौक में खड़ा रहिए, अब सुबह कभी भी जाइए, बाइक से जो कोयला जाता है ना, उससे पहले वो लोग को पता है कि 50 लेगा, 50 रुपया निकाल के रखता है। कोई गाड़ी में बालू जा रहा है, कोयला जा रहा है, गाड़ी पहले 500 रुपया निकाल के रखता है। तो कहीं ना कहीं अब तो पूरा झारखंड का पूरा संपत्ति को बेच रहे हैं और बाहरी लोग को यहाँ कब्जा करने पे दे रहे हैं। आज हमको पता है ना, झारखंड के कितना लोग बड़ा ठेकेदार बना है, कितना लोग डॉक्टर है, कितना लोग टीचर है, इतना पलायन करके झारखंड को लोग इतना बलिदान दिया। उसके बाद अब झारखंड का, यहाँ का मिट्टी का बेटा है, कहीं ना कहीं आपको लोग विश्वास के साथ सरकार में सत्ता में लाया और इस तरह से आप कीजिएगा तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ का पूरा भविष्य आप बेच रहे हैं। तो क्या बोलते हैं, बोकारो में उपचुनाव होगा तो आप लोग तैयार हैं पूरी तरह से? तैयार क्या, हम तो 4 उपचुनाव हो, जो श्वेता सिंह का जो घमंड है, घमंड टूटना चाहिए उसका, उसको भी लगना चाहिए कि ये लोग बच्चा लोग जो है, आज कल का दिन में लोग हो रहा है कि बच्चा है ये लोग, ये है। और वही बच्चा जो बच्चा बोलती थी, इधर जयराम भैया जी को ये लोग वहां से निकाल के धक्का मुक्की, गाड़ी में धक्का मुक्की किया। जब एक बोर्ड तोड़ दिया, एक विधायक के साथ इस तरह का आप अन्याय कीजिएगा तो मतलब हम लोग हाथ में चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं विधायक मैडम, ये जान लीजिए। आपके ऊपर आज इतना बड़ा आरोप लगा है, तो आप बहाना करके जा रहे हैं कि मेरा तबीयत खराब है और बाहर चले गए इलाज के माध्यम से। मतलब आज आपके ऊपर आँच आई तो आज आप पब्लिक को गुमराह करके भाग रहे हैं। कितना दिन भागिएगा? आज न कल सच्चाई सामने आएगी। और आप जयराम, जो हम लोग के पार्टी के सुप्रीमो जयराम महतो जी, आज उसके ऊपर आप आरोप नहीं लगाए हैं, ये पूरे झारखंड के लोगों पे तमाचा मारे हैं। बाहर से आके यहाँ पे लोगों, झारखंडी लोगों का तमाचा मारिएगा और हम लोग हाथ में चूड़ी पहन के बैठे रहेंगे। आज बोलते हैं कि जयराम महतो के पार्टी वाले लोग, ये लोग आरोप लगा रहा है कि फर्जी आईडी बना के मतलब मीडिया में दिखा रहा है।
हम लोग नहीं दिखा रहे मैडम, आज न कल अब फंसने वाले हैं, वो सबको पता है। मतलब उसका विधायक की जाना तय है। विधायक की जाना तय है। आप देखिए ना, चाहे श्वेता सिंह रहे, चाहे हम लोग का जो लोकल जो विधायक थे लंबोदर महतो जी हो, लंबोदर महतो जी बोल रहा है आपको, योगेंद्र जो अभी हम लोग योगेंद्र प्रसाद महतो जी है जो अभी हम लोग के मंत्री जी है, अमित महतो जी अभी जो सिल्ली से विधायक है, वो लोग का कोई गलती नहीं था, फिर भी विधायक गया। जबकि ये श्वेता मैडम जी जो बोकारो के विधायक है, आप सोच सकते हैं कि बाहर से कहीं विधायक बन के बैठे हुए हैं और 3-3 वोटर का 2-2 पैन कार्ड लेके बैठे हुए हैं, तो क्या उससे लोग को बख्शा जाएगा क्या? देखिए, हम लोग के साथ आज से नहीं, शुरू से शोषण हो रहा है। और जब से जेलकेम पार्टी का उदय हुआ है तब से, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जेएमएम हो या आसू हो, सबको लगता है कि किसी न किसी तरह से जेलकेम को बर्बाद किया जाए, किसी न किसी अधिकारी को लोग को टारगेट लिया जाए, चाहे ऑडियो क्लिप के माध्यम से या फोटो के माध्यम से। वो लोग चाह रहा है कि अगर जब तक जेलकेम पार्टी का जो सुप्रीमो है, उन लोग को लगता है कि जेलकेम पार्टी का जो सुप्रीमो है वो यंग लड़का है, वो अभी उसको राजनीति का परिपक्व नहीं है, उनको सीखने की आवश्यकता है। पर आप जान सकते हैं कि मतलब इतना कम समय में इतना लोगों के दिलों में बसना, झारखंड के एक प्रकार के जगह दिए। झारखंड को तो जगह, झारखंड के साथ साथ आप देखिएगा बिहार के में इनका चर्चा होता है, जितना भी बॉर्डर सटा हुआ है, दिल्ली में इनका चर्चा होता है। आप कुछ दिन पहले देखेंगे भैया आसाम के था, आसाम में कभी नहीं बोले कि कुछ काम से गए हुए थे, तो वहाँ कुछ प्रोग्राम था, वहाँ गए, बोले कि हम पासपोर्ट वगैरह सब कुछ चेक हो रहा था, तो इन्होंने बोला कि ये अपना परिचय नहीं दिया कि हम विधायक है, तो ये बोले कि हम डुमरी के एमएलए हैं, एमएलए। तो बोला ये एमएलए, तो बोलता है आप सर्च करके देखिए। वो सर्च किया तो बोला कि सर सच में एमएलए हैं। बोला इतना सिंपल लड़का एमएलए कैसे हो सकता है जी, इतना नया कम उम्र का लड़का एमएलए कैसे हो सकता है? तो आप सोच सकते हैं कि अभी का लोग, जो लोग राजनीति को पसंद नहीं करते थे, जो लोग विधानसभा में जो बात सदन में उठता था वो विधानसभा में लोग देखना पसंद नहीं करते थे, आज के समय में बताइए कि बूढ़ा से लेकर बुजुर्ग तक जब भी सदन चलता है, केवल जयराम महतो को देने, जो लोग आज विधानसभा को देखना, कौन सा चैनल में आता था वो भी नहीं पता था, लेकिन जयराम महतो आने के बाद सब सर्च हो गया और सब्सक्राइबर भी बढ़ गया, व्यू भी जाने लगा। देखे होंगे ना, पता नहीं, इससे पहले हम लोग खुद नहीं देखना चाहते थे, नहीं बिल्कुल, पर हम लोग आज इसलिए देखना चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि विधानसभा के अंदर में आखिर ऐसा क्या बात होता है या क्या बिल पास होता है, उसको हम लोग नहीं देखते थे कि जो पास होता हम लोग मतलब नहीं। पर आज हम लोग देख रहे हैं विधानसभा में जो बात चलता है सदन के माध्यम से, आज हम लोग देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं जयराम भैया का देन है। और उसी को लोग बताइए, अभी का समय में हमको लगता है कि हम लोग का आजाद परदादा लोग अभी जो जिंदा है, वो लोग सोचे अगर जयराम महतो जी को पसंद कर रहे तो क्यों, कहीं कहीं ऐसा सभा या ऐसा गांव होता है जहां जाने से बुजुर्ग लोग रोने लगता है, बोलता है काश इस 20 साल पहले जयराम बाबू आते, 20 साल पहले तो झारखंड की दशा नहीं होता। तो क्या अगर बोकारो में उपचुनाव होगा तो विराट महतो का अगर टिकट मिलेगा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पार्टी का निर्णय है, पार्टी वहाँ किसी को चुनाव लड़ाएगी, चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हमको मिले या किन्हीं को मिले, बोकारो का लोगों को मिले या कहीं के लोगों को मिले, पार्टी का निर्देश है। बिहार से चुनाव लड़ सकता है विराट महतो, रांची से चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता है? कहे नहीं, पार्टी का निर्णय होगा, चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं। पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी का जो मुख्य लोग है, पार्टी का महासचिव लोग है, प्रवक्ता लोग है, महामंत्री लोग है, उपाध्यक्ष लोग है और ये उपाध्यक्ष लोग है, बैठ के जो कोर कमेटी है, कोर कमेटी डिसाइड करेगी किसको चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है। कहे कि देखिए बोकारो ऐसा क्षेत्र है, विस्थापित क्षेत्र है, तो लोगों का वहाँ एक हमदर्द का एक चेहरा चाहिए जो लोगों के भावनाओं को समझे, लोगों के भावनाओं के साथ ना खेले। तो कहीं न कहीं देखिए पार्टी तय करेगा कि अगर उपचुनाव होगा तो पार्टी उस जगह में किसको उतारेगा, तो वहाँ के लोगों के भावनाओं को समझेगा और वहाँ के जो विस्थापितों का दर्द को समझेगा, वैसे लोग को वहाँ उतारेगा। तो देखिए, हम लोग का पार्टी के साथ साथ वहाँ के लोग का भी भावना जुड़ा हुआ है। जेलकेम जब से पार्टी बना है तब से लोग का एक उम्मीद बना हुआ है, एक चेहरा बना हुआ है जेलकेम पार्टी। ठीक है विराट दा, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।